जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ और हजरत उमर खुद पहुंचे और पहली नमाज मस्जिद अक्सा में होने लगी है और जुमे का दिन है, जुमे के दिन लश्कर इस्लाम दाखिल हुआ, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कायद है, जुमे की अजान होने लगी तो 36,000 का लश्कर था, तो सब ने आकर मिन्नत की बिलाल की कि अजान, वो नहीं माने। तो हजरत उमर ने कहा बिलाल है, बिलाल ये देख आज अजान दे। तो बिलाल वो सखरा पे सवार हो गए, वो जो गुंबद से नजर आता है उसके नीचे एक चट्टान है जहां बुराक बांधा गया था, तो उस पर सवार हुए और जो नहीं कहा अल्लाह अकबर, तो ये 36,000 का लश्कर रोते रोते जमीन पर गिर गया। ये अल्लाह के हबीब की इताअत की इज्जत है। अपनी जिंदगी को ढालो अल्लाह के महबूब के तरीकों में, अल्लाह के महबूब के सांचों में। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, कुरान की सबसे खूबसूरत कसम, ऐ मेरे हबीब लाहौर वालों को बता दे कि मुझे तेरे रब की कसम, सुभान अल्लाह, क्या कसम अल्लाह ने उठाई है। ऐ मेरे हबीब ये तेरे रब की कसम, ये इश्क की इंतहा है, मोहब्बत की इंतहा है कि अल्लाह ताला है खुद ही रब मोहम्मद है, लेकिन कसम यूं उठा रहा है जिससे रब मोहम्मद कोई और है, कसम उठाने वाला कोई और है, कह रहा मुझे तेरे रब की कसम। मैं इसको उर्दू में कभी भी बयान न कर पाऊंगा और दुनिया का कोई भी शख्स इसको उर्दू में, अंग्रेजी में, हिंदी में, फारसी में ढाल सकता। फला वरा ऐ मेरे हबीब मुझे तेरे रब की कसम, जो अपनाइयत और जो शहद इन जुमलों इन लफ्जों में भरा हुआ है, मैं कहां से लेकर लाऊं तर्जुमा उसका। मुझे तेरे रब की कसम, सैयद होकर पैदा हो, अहले बैत वो हैं जो नबी के गुलाम हों। तो बिलाल सैयद बन गया, अबू लहब वलीद बन गया, मस्जिद नबवी का मुअज्जिन बना। ज़ोहर की नमाज 12 रबीउल अव्वल 7 जून 633 ईस्वी 11 हिजरी, अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और ज़ोहर की नमाज के लिए बिलाल छत पे चढ़े। जब कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो रोते 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 आवाज बंद हो और अजान पूरी न कर सके और धौड़े मार के रोने लगे। सारे मदीने वाले रोने लगे। तो आप उतर गए और कहा मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि आज के बाद मैं अजान न दूंगा। और फिर अल्लाह के नबी के तदफीन के बाद अबू बकर सिद्दीक से इजाजत लेकर जिहाद में मुल्क शाम चली। 6 महीने लौट के नहीं आए। 6 महीने गुजरे, 1 लाख सहाबा निकले हुए थे जिहाद में, 1 लाख। किसी को ख्वाब नहीं आया, सिर्फ बिलाल को ख्वाब आया। बिलाल, अल्लाह के हबीब ख्वाब में, बिलाल ये क्या बेवफाई, मेरे शहर आना ही छोड़ दिया। 6 महीने गुजरे हैं, सहाबा 1 लाख के करीब जिहाद में शाम इराक में जा चुके हैं। ख्वाब बिलाल को आता है, बिलाल ये क्या बेवफाई, मेरे शहर आना ही छोड़ दिया। रात आंख खुली, ऊंटनी पे सवार हुए, सवै पेशाब और नमाज के नहीं रुके और चल सो चल 7वें दिन मदीने पहुंची और उनको ये याद ही नहीं रहा कि अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं। वैसा इश्क सवार था और ऐसा वो ख्वाब दिलो दिमाग के हावी हुआ कि ये भूल ही है कि अल्लाह के नबी दुनिया से जा चुके हैं। मदीने में दाखिल होते ही नारे मार, या रसूल अल्लाह मैं आ गया, या रसूल अल्लाह मैं आ गया। जब हुजरा मुबारक पर पहुंचे तो फिर याद आया, ओहो तो जुदाइयां हैं। फिर बेकरार होकर अंदर हुजरे में आए और चीखने के, या रसूल अल्लाह मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं, मैं तो आ गया, आप कहाँ हैं। और कब्र पर गिरे और कब्र से चिमट कर रोते 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 खुशी की कैफियत तारी हो। नमाज का वक्त आ गया, मस्जिद सारी भर गई, सबकी तमन्ना के आज बिलाल अजान दे और किसी को हिम्मत नहीं हो रही बिलाल से बात का। तो सहाबा ने हसन हुसैन को इस्तेमाल की, इमामीन हुमामीन, नबी की आंखों की ठंडक, जन्नत के सरदार हसन और हुसैन, जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा। अली तुझे पता है तेरा घर कहाँ है जन्नत में? कहा जी नहीं, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। तो दोनों को सहाबा ने कहा, हजरत आज बिलाल से कहो अजान दे, और ये किसी के कहने पर नहीं देंगे। हुसैन 6 साल के, हसन 7 साल के, ये दोनों मासूम बच्चे आए और हजरत बिलाल के सामने खड़े हो, कहने के चाचा एक दरखास्त कर। उनका, मेरे बच्चों मेरी तो जान कुर्बान है, क्या हुक्म है? दरखास्त ना को हुक्म को, जैसे हमारे नाना के लिए अजान आज हमारे लिए थे। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु फूट फूट के रोने
कहने लगे मैंने कसम खाई थी कि मैं अजान नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी खातिर तो जान भी कुर्बान है, कसम तो छोटी सी चीज है, मैं कसम का कफारा कर। और ऐसे चढ़े छत पर। एक अंसारी औरत का घर था जिसकी छत पे चढ़ के अजान लेते थे। कानों में उंगलियां देके जो ही कहा अल्लाह अकबर, तो सारे मदीने में कोहाम मच और औरतें नंगे सर नंगे पांव रोती हुई घरों से बाहर निकल और मस्जिद नबी में चीख चिंगाड़ा मच गया। नू लगा जैसे दौर नबूवत लौट के वापस आ गया। ये शान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लव कलम तिगरे हैं। फिर दूसरा वाकया, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के नौजवान बच्चे बच्चियों को बता दे कि तेरे गुलाम बनेगे तो मैं उनका हूं, पर न मैं किसी का नहीं तेरे सिवा। तो अल्लाह को अपनाओ, अल्लाह को अपनाओ, गुलामी मुस्तफ़ा के साथ, गुलामी रसूल के साथ, गुलाम मोहम्मद बन के चलो, गुलाम रसूल बन के चलो, गुलाम नबी बन के चलो, अल्लाह के हबीब के तरीकों में ढल के चलो, सीख के चलो। ये अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। डॉक्टर बनो, बादशाह बनो, इंजीनियर बनो, जो मर्जी बनो, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा बन के बनो, फिर अल्लाह तुम्हारा है, फिर अल्लाह तुम्हारा है। सारी कायनात उसने अपने हबीब के कदमों पे झुका दी, उसकी एक एक अदा को महफूज कर दिया, उसके एक एक तरीके को महफूज कर दिया। वो दुनिया उससे बड़ा मोहसिन कोई है तो दिखा दो, उससे बड़ा कोई मोहसिन है तो दिखा दो, उससे बड़ा कोई आली मकाम है। मकाम महमूद इंतजार में है, किधर है शफात कुबरा इंतजार में है, किधर है मकाम वसीला इंतजार में है, किधर है जन्नत का झंडा की चाबी उसके हाथ में है, अल्लाह का झंडा उसके हाथ में है, जन्नत की चाबी उसके हाथ में है। हौज़ कौसर मौजे मारता हुआ उसके इंतजार में है, जन्नत बन संवर के उसके इंतजार में है, अल्लाह की रहमत के दर खुलने के लिए उसकी शफात के इंतजार में है, जन्नत के दरवाजे खुलने के लिए उसकी शफात के इंतजार में है, जन्नत का दरवाजा खुलने के लिए उसके कदम मुबारक के पड़ने के इंतजार में है। वो सारी कायनात में सारी उम्मत के लिए रहमत बनकर, शफकत बनकर, शफीक बनकर, हरीस बनकर, अजीज बनकर, रऊफ बनकर, रहीम बनकर आए। मोहम्मद हैं और वो आज जैसे अल्लाह ने अपने नाम रखे ऐसे अपने हबीब के नाम भी रखे। तू मोहम्मद, तू अहमद, तू माही, तू हाशिर, तू आकिब, तू फातिह, तू खातिम, तू अबुल कासिम, तू ताहा, तू यासीन, तू मुश्तबा, तू मुर्तजा, तू हामीम, तू मुर्तजा, तू मुश्तबा, तू मुस्तफा, तू बातिन, तू ज़ाहिर, तू अव्वल, तू आखिर, तू शाहिद, तू रशीद, तू मुबश्शिर, तू नज़ीर, तू दाई इलल्लाह, तू सिराज मुनीर, तू मुज़म्मिल, तू मुद्दफ़। मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर में जो लौड है, अल्लाह की कसम लाखों किताब में लिख दो तो एक लफ्ज का मतलब अदा नहीं हो सकता। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। ओए हाय क्या मोहब्बत है, कभी मुज़म्मिल, कभी मुद्दस्सिर, कभी ताहा, कभी यासीन, कभी मुबश्शिर, कभी नज़ीर, कभी दाई इलल्लाह, कभी सिराज मुनीर, कभी हामिद, कभी महमूद, कभी रशीद, कभी आकिब, कभी फातिह, कभी अजवल, कभी अकहल, कभी अहवर, कभी अबयज़, कभी अहदब, कभी आलम, कभी अनवर, कभी अशरफ, कभी आस, कभी अतम, कभी अजल, कभी अशरफ, कभी अजमल, कभी आसन। क्यों क्या मैं अल्फाज लाऊं जो मेरे नबी के लिए मेरे अल्लाह ने चुन चुन के उसकी झोली में डाले। वह अहसन मिन कलम तरा कत्तु ऐनी, तेरे जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। उसने जाहिर के लिए हुस्न का लफ्ज है। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, तेरे जैसे जमाल वाला किसी माँ ने नहीं जना। हसब नसब की खूबसूरती के लिए जमाल है, शक्ल की खूबसूरती के लिए हुस्न है। तो मेरे हसन ने कहा, मेरे नबी के शायर ने कहा, तेरे जैसा हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा, तेरे जैसे हसब नसब वाला किसी माँ ने नहीं जाना। तेरा नसब तो आदम तक तेरे रब ने महफूज कर दिया। तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज बिन कमवाल बिन कुबई बिन आवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताविख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आइफी बिन अबकर बिन उबैर बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यफरबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअज़ा बिन ईदी बिन जीशान बिन ईसा बिन अफनाद बिन ईहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिथ बिन ज़ारिक बिन समी बिन मजी बिन इवक
بن عران بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعيل بن فائش بن عابر بن الفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرئ بن مرهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام.